बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कतर में पाकिस्तान और इंडिया समेत 6 मुमालिक के मुसाफिरों पर आइसोलेशन की पाबंदी। अब इस खबर की तफसील। कतर ने 6 मुमालिक के बाशिंदों पर हेल्थ आइसोलेशन की पाबंदी आयद करते हुए होटल मुख्तस कर दिए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक कतर ने बुध को बयान में कहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फिलीपींस से आने वाले मुसाफिरों को 10 रोज तक हेल्थ आइसोलेशन में रहना होगा। कतर एयरलाइन का कहना है कि नई पाबंदी फौरी तौर पर लागू होगी। सियाती प्रोग्राम ने बयान में कहा है कि 29 अप्रैल तक स्पेशल पैकेज के तहत रिजर्वेशन मनसूख कर दी गई हैं। रिजर्वेशन मनसूखी का फैसला तमाम मुसाफिरों के हवाले से किया गया है। तमाम मुसाफिर जिन्होंने पहले रिजर्वेशन कराए थे उन्हें दोबारा रिजर्वेशन कराना होंगे। बयान में कहा गया है कि रिजर्वेशन की मनसूखी के बाद तमाम मुसाफिरों को अदाशुदा सारी रकम वापस कर दी जाएगी। बयान के मुताबिक हेल्थ आइसोलेशन के लिए होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। अब तक जिन लोगों ने होटलों में बुकिंग कराई थी, मुमकिन है अब उन्हें बुकिंग ना मिले। 6 मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए कई होटल मुख्तस कर दिए गए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसाफिर सबसे ज़्यादा। अब इस खबर की तफसील। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा है कि इंडिया ने पहली छमाही के दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहर फहरिस्त मंजिल के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बयान में मजीद कहा गया है कि रिवायती तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक मजबूत मार्केट इंडियन मुसाफिरों की आमदोरफ्त 13,84,448 तक पहुँच गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मई 2021 के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान हो गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मई के महीने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान हो गया। 1 मई से नई कीमतों का इतलाक होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ्यूल प्राइस फॉलो अप कमेटी के एलामिये के मुताबिक सुपर 98 पेट्रोल मई में 2.30 दिरहम फी लीटर तक बढ़ जाएगा, जबकि इस माह के हिसाब से 2.29 दिरहम फी लीटर था। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत अब 2.18 दिरहम फी लीटर होगी, जो इससे पहले 2.17 दिरहम फी लीटर थी। E+91 फ्यूल की फी लीटर कीमत 2.11 दिरहम होगी। ताहम डीजल की कीमत मई के महीने में 2.22 दिरहम फी लीटर के मुकाबले में कम होकर 2.17 दिरहम फी लीटर हो गई है। अगरचे आलमी सतह पर तेल की कीमतें मुस्तहकम रही हैं, इम्कान है कि कोरोना वायरस की वजह से आलमी सतह पर तेल की तलब में होने वाली कमी दोबारा से मामूल पर जल्द आ जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। माह रमज़ान के दौरान रियायत पर खाने पीने की अशिया बेचने वाली ऑनलाइन वेबसाइट्स जेली भी हो सकती हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात पुलिस ने रिहायशियों को हिदायत की है कि वो माह रमज़ान के दौरान ऑनलाइन खाने ऑर्डर करने की बजाय होटलों या रेस्टोरेंटों पर फ़ोन कॉल करके खाने का ऑर्डर दें। पुलिस का कहना है कि बड़े बड़े डिस्काउंट देने वाली ऑनलाइन वेबसाइट जेली भी हो सकती हैं। साइबर क्राइम करने वाले अफराद रमज़ान के दौरान खाने की तलब बढ़ जाने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और सारिफीन को धोखा देने के लिए जेली वेबसाइट्स बना रहे हैं, जिन पर बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर करते हैं। जेल साज बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से वेबसाइट्स बनाते हैं और फिर ऑनलाइन पैसों की अदायगी का निज़ाम भी वेबसाइट के साथ मुंसलिक कर देते हैं। जब सारिफीन ऐसी वेबसाइटों से खाना खरीदने के लिए अपने बैंक अकाउंट के जरिए रकम की अदायगी के लिए बैंक अकाउंट की तफसीलात जमा करते हैं, तो जेल साज इन तफसीलात के जरिए सारिफीन के बैंक अकाउंट से रकम चोरी कर लेते हैं। शारजा, अजमान, रासुल खैमा के हुक्काम को माह रमज़ान के आगाज़ से रिहायशियों की जानिब से जेल साजी के ऐसे वाक़यात पेश आने की मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं।
पुलिस की जानिब से शहरियों और रिहायशियों को हिदायत की गई है कि वो ऑनलाइन ख़रीदारी से पहले तसल्ली कर लें कि वो असल वेबसाइट से ही ख़रीदारी कर रहे हैं। रास अल खैमा पुलिस की जानिब से एक वीडियो भी शेयर की गई है जिसमें रिहायशियों को बताया गया है कि ऐसा फ्रॉड असल में कैसे किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वैक्सीन लगवाने से इनकार, हेल्थ एहलकार तादीबी कमेटी के हवाले। अब इस खबर की तफसील। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा सेहत जिद्दा के डायरेक्टर ने बयान में कहा है कि ये बात नोट की गई थी कि महकमे के एहलकार वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहे हैं। पता चला है कि जानबूझकर वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। महकमा सेहत ने बयान में कहा है कि सेहत एहलकारों का ये फ़र्ज़ है कि पेशा सेहत की इखलाकियात की पाबंदी करें। सेहत एहलकार के लिए कोरोना के मरीजों के इलाज में हिस्सा लेने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। अगर कोई माकूल सेहत उज़्र हो तो अलग बात है। मुतअद्दी अमराज से बचाव और वायरस लगने के मुमकिन ख़तरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। महकमा सेहत का कहना है कि वैक्सीन लेना मफाद आमा के हक़ में है। ये मुआशरे की सलामती के लिए बनाए गए कवानीन और ज़वाबित के भी ऐन मुताबिक है। जो सेहत एहलकार वैक्सीन ले लेते हैं वो एक तरह से कोरोना वायरस के ख़तरे से महफूज हो जाते हैं। वैक्सीन न लेने की सूरत में वायरस लगने के ख़तरात में घिरे रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन न लेने की वजह से वो कोरोना वायरस में मुब्तला होकर चल बसें तो ऐसी सूरत में वो निज़ाम सेहत को भी नुकसान पहुंचाने का ज़रिया बनते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।